गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3 का, जो हम लोग पिछले लेक्चर में IUPAC नेम जो लिखना स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे केस 1 का नाम लिखना, फिर केस 2 में जो एग्जाम्पल्स आए थे उसको हम लोग IUPAC नेम लिखे थे। अब हम लोग को जो सामने आएगा वो है हम लोग को केस 3 का एग्जाम्पल। अब केस 3 में हम लोग को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मिलेंगे वो आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि हम लोग को एक कटायन और अनायन में कहीं ना कहीं या तो फिर हम लोग को कटायन पार्ट में हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट दिखता था या तो फिर हम लोग को अनायन पार्ट में दिखता था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो देख रहे हैं केस 3 में एग्जांपल, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को कटायन वाला पार्ट में भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है और अनायन वाला पार्ट में भी हम लोग को क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है। जैसा कि अगर आपको समझना है तो देखिए आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। आप जैसा कि पहले एग्जाम्पल जो देखते थे वो देखते थे, मान के चलिए जो आपका इस तरह से रहता था। मान के चलिए यहाँ कोई एग्जाम्पल रहा तो हम लोग देखते थे शुरू वाला क्या रहता था, कटायन पार्ट, और बाद वाला क्या रहता था, अनायनिक पार्ट रहता था। तो हम लोग यहाँ पे देखते थे या तो फिर हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रहता है हम लोग को, जो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ रहता है वही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट वाला कहानी जो देखते थे वो हम लोग को अनायनिक पार्ट में भी रहता था या तो फिर कटायनिक पार्ट में, लेकिन रहता था सिर्फ एक ही जगह पे। तो उस तरह का एग्जाम्पल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हम लोग को केस 3 में जो एग्जांपल देखने को मिल रहा है तो वो हम लोग को देख रहे हैं जो कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट है, यहाँ पे दोनों के दोनों हम लोग को क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में है। मतलब दोनों जगह जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों जगह हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट वाला चीज आ गया है कि नहीं। तो इसका नामकरण आखिर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हम लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल हटकर है। और इस तरह का जो क्वेश्चन हम लोग जब ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोग देखे थे कि हम लोग को इस तरह के सिंपल वाला और एगो मतलब कि या फिर कटायनिक वाला या फिर अनायनिक पार्ट में सिर्फ एक रहता था हम लोग को कोऑर्डिनेशन, मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इजी तरीका से हम लोग निकाल लेते थे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन जैसे ही हम लोग को अनायनिक और कटायनिक पार्ट, जैसे कि यही सेम जैसा वहां पर भी आया था मतलब कि हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने टाइम, तो उसके लिए हम लोग अलग सा थोड़ा सा रूल हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि किस टाइप से उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे। तो वहां पर थोड़ा सा अलग तरीका से वहां पर बताया गया था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग इस तरह का हम लोग को कॉम्प्लेक्स जो हम लोग को कंपाउंड रहते थे तो उसको हम लोग डील कर चुके हैं कि किस तरह के उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि उसका हम लोग कैसे IUPAC नेम वहां पे लिखेंगे। सो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि आखिर हम लोग को इस तरह का अगर दिख जाएगा एग्जांपल जो कि कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट दोनों में हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट ही आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला चीज आ जाता है, तो उसका नामकरण आखिर हम लोग को कैसे लिखा जाता है। सो हालांकि इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है आज तक, लेकिन कोई चांसेस नहीं है, आगे हो सकता है कि आपका पूछा भी जा सके। तो इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि आप केस 3 को भी यहाँ पे सीख ले अच्छा तरीका से, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत ही आसान है, आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्द समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस रहता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके लिए तो बहुत ही ये मतलब कि जरूरत हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पे पूछा जा चुका है, मतलब वहाँ पे पूछा ही जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का भी कोई गारंटी नहीं, इसी चलते आप इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर। तो देखो इस तरह का एग्जाम्पल भी अगर हम लोग के पास आ जाता है ना तो इसमें भी हम लोग को घबराना नहीं है। जिस तरह से हम लोग पीछे IUPAC नेम लिखना स्टार्ट किए थे, जिस तरह का वहाँ रूल था उसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन वहाँ पे क्या रहता था कि हम लोग को जो सेंट्रल मेटल आइटम का जो यहाँ पे नामकरण लिखते थे उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ में लिखते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को दोनों जगह हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि दोनों जगह क्या है, हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट है और कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो हम लोग को रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर भी Ag है और यहाँ पर भी क्या है, Ag है, और दोनों जगह क्या है, सेंट्रल मेटल अवेलेबल है। तो जब हम लोग कटायन वाला पार्ट को अगर यहाँ पे नामकरण लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखेंगे उसके बगल में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। और उसी तरह से यहाँ पर जब अनायनिक पार्ट को लिखेंगे तो अनायनिक पार्ट का भी यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कि वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, नामकरण लिखना तो बहुत आराम हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखने वाला जो बात होता है वो बच्चा लोग नहीं बना पाता है। रीजन यही है कि इस तरह का एग्जाम्पल उन्हें नहीं बताया जा चुका है पहले से, तो वो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन आप अगर हमारा लेक्चर पीछे का देखेंगे 4 और आप मतलब 3 और 4 अगर आप लेक्चर देखेंगे तो शायद आपको 4 लेक्चर में ही आपको बताया गया है इस तरह का, जिसमें कटायन और अनायन दोनों पार्ट आपका क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में रहता है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको वहाँ पे बताया गया है।
ठीक है ना। तो आप वहाँ पर देखिएगा और वहाँ से आप क्या सीख लीजिएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कोई भी क्वेश्चंस का, तो उस वहाँ से आप सीख लीजिए पहले, तभी आप इसको मतलब कि यह लेक्चर को देखें। क्योंकि देखिए नामकरण तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का मतलब कि वहाँ पे चांसेस होगा जहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो फिर तो आपका आंसर जो रहेगा वो आधा अधूरा रह जाएगा, तो वैसे में तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि इस तरह का जो क्वेश्चंस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाला में, तो वहाँ पर आपको बताया गया है अच्छा तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से कि कैसे आप इस तरह का एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। सो ठीक है, आप पहले वहाँ से देखिए तब यहाँ पर आइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर का बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सो तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग कटायनिक पार्ट का नामकरण लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अनायनिक पार्ट का नामकरण लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कटायनिक पार्ट में आया है, तो कटायनिक पार्ट का जो हम लोग नोमेनक्लेचर यहाँ जो लिखेंगे, अब ये भी हम लोग को कैसा पार्ट मिल गया, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट मिल गया। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो नामकरण लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम जो रहता है उसका नामकरण लिखते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ये हम लोग क्या करते थे, तो ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका है वो ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग कटायनिक पार्ट में जो देख रहे हैं यहाँ पे लिगेंड जो है, लिगेंड हम लोग को कौन सा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अमीन है। क्या है, अमीन। अब अमीन में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट है। क्या चाहिए, सबस्क्रिप्ट है। अब सबस्क्रिप्ट का भी नाम लिखना पड़ेगा, तो दो है, तो दो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई। ठीक है, आप तो जानते हैं कि सभी चीज को हम लोग यहाँ पे स्मॉल में ही लिखते हैं। चलिए ठीक है, सारा कुछ आपको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाई लिखे, अब अमीन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, अमीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अमीन। चलिए यहाँ पर भी आप समझ गए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि यहाँ पे लिगेंड का नाम लिख चुके हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं सेंट्रल मेटल आइटम जो है वो हम लोग को क्या है, एजी है, और एजी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल आइटम है ये कौन सा पार्ट में हम लोग को, तो कटायनिक पार्ट में। किसमें आ गया, कटायनिक पार्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिल्वर होता है अगर कटायनिक पार्ट में अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पहले नाम होता है उसी जैसा लिखते हैं। तो एजी को हम लोग क्या जानते हैं, सिल्वर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिल्वर। बात समझ में आया। तो यहाँ पर इस तरह से नामकरण लिख लिए। अब जैसा कि ये सेंट्रल मेटल आइटम था तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सारा चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आप वहां पर जाइए और ऑक्सीडेशन नंबर सीख करके आइए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको भी आता होगा तो आप यहाँ पे निकाल के देखिएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, यहाँ पे कटायनिक पार्ट का नामकरण लिख लिए। अब अनायनिक के लिखने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा स्मॉल गैप देंगे। अब अनायनिक पार्ट का लिखेंगे, और यहाँ देख रहे हैं अनायनिक पार्ट में भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट आया, और कॉम्प्लेक्स पार्ट का नामकरण लिखने का तरीका यही है, पहले लिगेंड, तब फिर सेंट्रल मेटल आइटम, तब फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग लिगेंड कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं साइनाइडो है। क्या है, साइनाइडो। अब साइनाइडो जो है उसका जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट दिया है, सबस्क्रिप्ट में क्या चाहिए, यहाँ पे 2। अब 2 है तो उसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई। और फिर साइनाइडो है तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम साइनाइडो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइनाइडो भी लिख लिए। अब साइनाइडो भी लिख लिए। अब हम लोग को फिर क्या है, हम लोग यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम है। सेंट्रल मेटल आइटम का नामकरण अब यहाँ पर देखिए एजी है। अब यहाँ पर भी एजी था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिल्वर लिखे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर्जेंटेड। क्या लिखते हैं, आर्जेंटेड। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि अगर हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम अनायनिक पार्ट में रहता है तो उसका नामकरण क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो ये सारा चीज तो आपको आता है। तो यहाँ पर सिल्वर ना लिख करके क्या लिखेंगे, आर्जेंटेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्जेंटेड। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या चीज लिखेंगे, आर्जेंटेड। तो यहाँ पर लिखते हैं आर्जेंटेड। ठीक है, तो इस तरह से आपको तो पहले भी आता था कि आखिर इसका नामकरण हम लोग इस तरह से क्यों लिखते हैं। सो ठीक है, अब देखिए ये हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम के भी नाम लिख लिए। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे लिख लिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस टाइप 3 में क्या होता था कि इसका हम लोग नामकरण इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे इसमें भी सेंट्रल मेटल आइटम आ जाता है और इसमें भी सेंट्रल मेटल आइटम आ जाता है। तो दोनों का आखिर हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसके
बारे में आपको सिर्फ जानना था। हालांकि ये भी एग्जाम्पल अगर कल के पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया जाता तो वहाँ पर भी आप सीख सकते थे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसी वजह से आपको आज का नया लेक्चर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले जैसा आसान था उसी तरह से ये भी है, बस यहाँ पर दो दो जगह आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। बात समझ में आया? चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कटायनिक और अनायनिक पार्ट में दोनों में हम लोग को क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो फिर इसका नामकरण लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे तो इसका कटायनिक वाला पार्ट को, तो फिर क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्यों लिगेंड का नाम? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का नामकरण जब भी लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम तब फिर सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का है हम लोग को यहाँ पे अमीन है। अब अमीन है तो उसका भी कितना में है, यहाँ पे 4 सबस्क्रिप्ट है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, टेट्रा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। चलिए टेट्रा लिख लिए। अब यहाँ पे अमीन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे अमीन लिखेंगे। तो अमीन भी यहाँ पे लिख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पीटी है, और पीटी को हम लोग क्या जानते हैं, प्लैटिनम। क्या जानते हैं, प्लैटिनम। क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम हम लोग को कटायनिक पार्ट में है, इसी चलते पहले जैसा नाम होता था एज यूजुअल उसी तरह यहाँ पे हम लोग भी यूज करेंगे। तो प्लैटिनम को यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग प्लैटिनम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज तो आपको पहले से भी पता है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 2 निकालते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे निकाल के देखिएगा 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग कटायनिक वाला पार्ट का भी नामकरण लिख लिए। अब क्या करना है, अनायनिक वाला पार्ट में। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि लिगेंड का नाम में हम लोग पहले लिखेंगे। तो लिगेंड क्या है, हम लोग को क्लोराइडो है। अब क्लोराइडो में भी यहाँ पे देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट में कितना है, 4 है। तो 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लिगेंड का नाम क्या है, तो क्लोराइडो। तो क्लोराइडो है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, क्लोराइडो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिगेंड का नाम भी लिख लिए। अब हम लोग के क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, हम लोग को पीटी है, और पीटी को हम लोग क्या जानते हैं, प्लैटिनम। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हम लोग को अनायनिक पार्ट में है। किसमें आ गया, अनायनिक पार्ट में। तो यहाँ पर अनायनिक पार्ट में जब सेंट्रल मेटल एटम आता है तो उसका नामकरण में मॉडिफाइड हो जाता है। तो मॉडिफाइड नेम क्या होता है, यहाँ पे प्लैटिनम का हम लोग जानते हैं कि उसका प्लैटिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लैटिनेट हो जाता है। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या होता है, उसका प्लैटिनेट हो जाता है। बात समझ में आया? तो उसका मॉडिफाइड नेम ये होता है। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पर जब फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा तो देखिए कुछ करना नहीं है, बस जैसा पहले लिखते थे उसी तरह का यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पर नया चीज था नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे बता देना जरूरी था, क्योंकि अगर अचानक से आप इस तरह का क्वेश्चन देखते तो आप वहाँ पर डर जाते और आप क्या करते, इसको टच ही नहीं करते और बल्कि इसका क्वेश्चन को छोड़ देते और आगे निकल जाते। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाता है तो आप उसमें घबराइएगा नहीं और आप आसानी तरीके से इसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मेन चीज यहाँ पर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये केस 3 टाइप का आपको पहले भी बता दिया जा चुका है। ठीक है ना, तो आप वहां पर जाइए और वहां से सीख कर तब फिर आप इसको अटेंड करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर कवर कर लिए। अब इस तरह से हम लोग को क्या होता है कि जितना भी हम लोग को नोमेनक्लेचर लिखने का जो मेथड होता है सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए। केस 1, केस 2, केस 3। केस 2 में थोड़ा सा था जो कि 2-3 टाइप का आया था, तो वहां पर आप फिर से अच्छा तरीका से पिछले लेक्चर को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे मेन जो जरूरत होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो होता है केस 2। क्या होता है, केस 2। ठीक है, तो देखिए केस 2 का भी आप अच्छा तरीका से कवर कर लिए। वो आप मुझे थोड़ा आपका ज़्यादा ही भरोसा हो गया है, क्योंकि आप थोड़ा लगातार वीडियो देखते आ ही रहे होंगे। अगर लापरवाही बरत रहे होंगे तो वो तो आपकी गलती है कि नहीं। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ सजेशन ही देते चला जाऊँगा, मैं आपके बदले तो काम नहीं ना कर पाऊँगा। मेरा काम है कि आपको समझाना, ठीक है ना, आपको मोटिवेट करना। तो आप वहां पर जरूर से जरूर जाइएगा और आप उसको कवर कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए तब। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जितने भी नोमेनक्लेचर होता है सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए। तो हम लोग कुछ चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। अब देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम में आता है आपका फॉर्मूला जो पहले भी जितना हम लोग देख रहे थे यहाँ पे IUPAC नेम लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला पहले ही दे दिया रहता था, तो उसका हम लोग IUPAC नेम लिखते थे। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत बार अब क्या पूछने लगा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी, कि आपको नाम ही लिखा रहेगा, पहले से ही नाम लिख के दे देगा। अब उसके बदले में आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करना है, मतलब फॉर्मूला यहाँ पर लिख करके आपको दिखाना है। जैसे पहले क्या रहता था कि फॉर्मूला रहता था तब हम लोग ये वाला नाम लिखते थे IUPAC ने, अभी उल्टा उसका
उसका काम करेंगे कि उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी लगातार आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात समझ में आया? तो आप चाहे तो वहां पर देख भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप टेंशन मत लीजिए, अगला लेक्चर में आपको पूरा PYQs ही पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। बात समझ में आया? जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा चुका है मैं आपको डील करवाऊंगा 2020 से लेकर के 2006 तक। कितना? 2020 से लेकर के 2006 तक। तो जितने भी आज तक आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, वो सारा कुछ हम लोग अगला लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे कि कितना PYQs में मतलब कि पूछा गया है। ठीक है ना? चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक ही बार में पूरा अच्छा तरीका से फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आप भी अपना से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, आप पेशेंस के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर देख रहे टेट्रा और अमीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टेट्रा अमीन। यहीं से आपको क्या समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर टेट्रा अमीन है और यहाँ पे लिगेंड का नाम पहले लिखा जा रहा है, क्या चीज? लिगेंड का पहले नाम, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कैसे जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में जब लिखा रहता था तभी तो हम लोग पहले क्या करते थे, लिगेंड का नाम लिखते थे। तो ये लिगेंड का नाम आया, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आया होगा, और ये कहाँ लिखा होगा, कैटायनिक पार्ट में, तो सबसे पहले ही आ गया क्या चाहिए, आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, सेंट्रल मेटल आइटम में आपका क्या है, कोबाल्ट है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड का नाम, क्या देख रहे हैं, लिगेंड का नाम। तो आपका क्या है, यहाँ पे टेट्रा अमीन है, क्या चाहिए, टेट्रा अमीन। तो टेट्रा अमीन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, NH3 लिखेंगे। अमीन को क्या लिखते हैं, NH3 लिखते हैं। अब यहाँ पे टेट्रा है, टेट्रा मतलब उसका सबस्क्रिप्ट में कितना होगा, 4 होगा। तो आप ये भी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, इसका नाम लिख दिया। अब साथ ही साथ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो इनके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्वा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्वा। और एक्वा को आप क्या जानते हैं, वाटर। वाटर को ही आप क्या जानते हैं, यहाँ पे एक्वा लिखते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लोराइडो है। अब क्लोराइडो में, तो क्लोराइडो को हम लोग क्या जानते हैं, उसको Cl। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखे, इसका जो कैटायनिक पार्ट का जो नामकरण होता है, तो इस तरह से हम लोग उसका क्या किए, फॉर्मूला को हम लोग लिख लिए। तो जितना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था IUPAC नेम में, उसको हम लोग किस में जनरेट कर लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे जनरेट कर लिए। अब हम लोग देखिए अनायनिक पार्ट में, अनायनिक पार्ट में आपको क्या चीज यहाँ पे दिख रहा है, क्लोराइड। अब क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे Cl लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, Cl। लेकिन आपका यहाँ पे बस मैटर क्या फंसेगा, आपका मैटर ये फंसेगा कि आप यहाँ पे 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे कि सिंपल छोड़ देंगे इसको, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि जब भी हम लोग सिंपल पार्ट में जो रहता था, यहाँ पे हम लोग को जो आयंस रहते थे, उसका जो अगर सबस्क्रिप्ट भी रहता था, उसको हम लोग इंक्लूड करते थे, क्या नाम में नहीं लिखते थे। तो हो सकता है ये क्लोराइड था, तो यहाँ पे हो सकता था 4 भी लिखा होगा, हो सकता है ना 4 लिखा रहे। अगर हम लोग को 4 भी लिखा रहता था तो हम लोग सिर्फ क्लोराइड ही लिखते थे, यहाँ पे टेट्रा क्लोराइड लिखते थे क्या, नहीं ना। तो इसी चलते हो सकता है यहाँ पे 2 रहे, 3 रहे, 4, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या, एग्जैक्ट क्या होगा, जो परफेक्ट होगा यहाँ पे बैठेगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को सही तरीके से ना इसको फॉर्मूला लिखना है, तो इसी चलते देखिए सबसे आसान होता है फॉर्मूला को देख करके उसका IUPAC नाम लिखना, लेकिन सबसे टफ हो जाता है क्या चीज, तो उसका IUPAC नाम से उसका फॉर्मूला लिखना। बात समझ में, फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, और अभी देख रहे हैं कि लगातार 2-3 वर्षों से आपका जो पूछा जा रहा है वो इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है। बात समझ में, एग्जाम बोर्ड में। तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ ये सारा चीज कैसे लिखा जाता है, वो सारा कुछ आप अच्छा तरीका से यहाँ पे सीखने की प्रयास करें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग कैसे आके इसको लिखेंगे, सो मीटर फंस गया ना, आखिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, तो 3 है। अब ये हम लोग को कैसे जान गए सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, सो तो ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, तो ये हम लोग को इस तरह से हम लोग पता चल जाता है कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है तो 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3 है। कितना जी, +3 है, +3 है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सो देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो फिर क्या चीज, या तो फिर आप कर सकते हैं कि
तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पे कितने नंबर में होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड का और यहाँ पे अनायनिक जो यहाँ पे पार्ट था वो सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। सेंट्रल मेटल आइटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कितना था, 3 था, तो 3 था तो यहाँ पे 3 लिख लिए। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि इसका अमीन का हम लोग को कितने चार्ज होता है उसके ऊपर 0, तो यहाँ पे 0 लिख लिए। वाटर के ऊपर कितना चार्ज होता है 0। क्लोराइडो यहाँ पे लिगेंड है तो क्लोराइडो के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -1 होता है। कितना होता है, -1। अब हम यहाँ इसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पे क्लोराइड जो है इसके ऊपर भी कितना होता है, -1 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो कटायनिक पार्ट में है वो कटायनिक पार्ट में ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा उसको, तो यहाँ पर देख रहे हैं +3 और यहाँ पर -1, तो दोनों में इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसके ऊपर पूरी मतलब कि ओवरऑल सभी के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब कटायनिक पार्ट में कितना चार्ज है, +2। अब इसके पास कितना चार्ज है, -1 है। कितना है, -1। और हम लोग जानते हैं जब कटायन और अनायन पार्ट के ऊपर में जो चार्ज होता है वही आपका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर इसको चेंज कर लेते ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए ये जो -1 है वो कहाँ जा जाएगा, इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, और ये जो +2 है वो किसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, अनायनिक वाला पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको ओवरऑल जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए CO यहाँ पे तो लिखेंगे ही, अमीन भी लिखेंगे, इसके ऊपर कितना सबस्क्रिप्ट है, 4 है। फिर यहाँ पर वाटर लिखेंगे मतलब एक्वा लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्लोराइडो लिखेंगे। चलिए इस तरह से हम लोग को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट तो था। अब इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं। चलिए अब क्लोराइड में क्या चीज है, यहाँ पे Cl है। अब इसका सबस्क्रिप्ट में आखिर कितना होगा, तो देखिए यहाँ इसके ऊपर जो कटायनिक वाला पार्ट में जितना यहाँ पे चार्ज होगा ओवरऑल पूरा, तो वही क्या हो जाएगा, उसका सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे +2 है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह के आपका क्या हो जाएगा, पूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये चीज नहीं दिखाना है आंसर में, आपको ये वाला रफ में काम करना है कि किस तरह के उसके ऊपर चार्ज आएगा और आखिर उसका फॉर्मूला कैसा होगा। तो फाइनल जो आंसर लिखना है वो आपको ये चीज लिख के आना है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है वहां पे आंसर शीट में। तो ये हो गया आपका क्या चीज, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आपको अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा, चलिए आपको ये क्वेश्चन में आपको तो भली भांति समझ में आ ही जाएगा कि आखिर हम लोग किस तरह के उसका फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे। सो ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को आखिर इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। सो पेशेंस के साथ देखिए, बहुत आसान है लिखना फॉर्मूला, ठीक है ना, लेकिन बच्चा लोग क्या करता है इसको थोड़ा टेंशन में ले लेता है कि आखिर हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे। सो और बहुत लोग क्या करते हैं इसको पूरा एकदम इग्नोर कर देते हैं, 3 नंबर ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो आपसे पूरी बन ही जाएगा। ठीक है ना, जब आप फॉर्मूला से IUPAC नेम लिख लिए तो क्या टेंशन है, IUPAC नेम से आप फॉर्मूला लिख लेंगे, बस थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन कष्ट ज़्यादा नहीं है। आप अगर ट्रैक करेंगे 4-5 बार, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आप ट्रैक करेंगे तो आप करते करते आप क्या हो जाएगा, पूरा हैबिट हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग से भी नहीं बनता था अपना टाइम में, लेकिन देखिए अभी क्या होता है, हम लोग अच्छा तरीके से उसको लिख पाते हैं। तो ये भी आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की सिर्फ जरूरत है। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है कि आप करेंगे ही। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल गैप है, मतलब कि ये कांच हम लोग का कटायनिक पार्ट है और ये हम लोग को क्या है, अनायनिक पार्ट। अब कटायनिक पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है हम लोग को, पोटेशियम, और पोटेशियम का जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो K लिखेंगे। क्या लिखेंगे, K लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे K लिखे, अब यहाँ पर हम लोग को सबस्क्रिप्ट भी अगर रहता तो हम लोग को उसमें क्या लिखते थे, टेट्रा, ये सब बाय ट्राई हम लोग लिखते थे क्या, नहीं, क्योंकि ये हम लोग को क्या है, सिंपल आयन में, क्या है, सिंपल आयन में। अगर यहाँ पे 4 भी रहता या फिर 3 भी रहता तो यहाँ पे हम लोग टेट्रा और पेंटा हम लोग यूज करते थे क्या, नहीं करते थे। तो इसी चलते हम लोग को यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आखिर है क्या, ये हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, इसको हम लोग को छोड़ देंगे। अब चलिए हम लोग अनायनिक पार्ट में आते हैं, किस में आते हैं, अनायनिक पार्ट में। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट में, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल मेटल आइटम जो हम लोग का है क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या चाहिए, एल्यूमिनेट है। क्या चाहिए, एल्यूमिनेट, मतलब एल्यूमिनेट जो होता है ये हम लोग को एल्युमिनियम को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे अनायनिक पार्ट में आ रहा है ना सेंट्रल मेटल आइटम, इसी चलते एल्युमिनियम ना होकर के क्या लिखाता है, एल्यूमिनेट होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि ये चीज वहां पे मैं बताना भूल गया था, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर जान जाइएगा कि इसको हम लोग किसको दिखाते हैं, Al से, लेकिन कब दिखाते हैं, जब ये हम लोग को अनायनिक पार्ट में रहता है तब हम लोग एल्युमिनियम के जगह में एल्यूमिनेट लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आइटम जो है वो हम लोग को क्या चाहिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को हम लोग Al से दिखाते हैं। चलिए अब सेंट्रल मेटल आइटम तो लिख लिया, अब हम लोग लिगेंड चलेंगे। लिगेंड में यहाँ पे देख हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सोलेटो है। क्या चाहिए जी, ऑक्सोलेटो है यहाँ पर। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सोलेटो का जो
उसका फॉर्मूला होता है वो हम लोग को क्या जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है C2O4 होता है। क्या होता है जी? C2O4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका सबस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे ट्राई यूज किया गया है। अब ट्राई का मतलब है कि इस जो ऑक्सोलेटो जो है वो उसको कितना नंबर में लिया गया है? 3, मतलब उसका सबस्क्रिप्ट में कितना लगा होगा? 3 लगा होगा। तो अब इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका अनायनिक पार्ट को भी हम लोग लिख लिए। अब मैटर क्या है कि अब मैटर ये है कि इसका सबस्क्रिप्ट में कितना नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, करेक्ट जो होगा हम लोग को आंसर। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी के ऊपर चार्ज को लिखेंगे और इसके ऊपर जितना चार्ज होगा 100 और इसके ऊपर जो चार्ज होगा 100, और फिर चार्ज को दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका वाला अनायनिक वाला क्या चल जाएगा, पोटेशियम के नीचे सबस्क्रिप्ट चल जाएगा और पोटेशियम के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो किसके नीचे चल जाएगा, तो ये अनायनिक पार्ट के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम के ऊपर हमेशा कितना चार्ज होता है, +1 होता है। कितना होता है? +1 चार्ज होता है। और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, 3 है। तो 3 है, इसका मतलब है कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, 3। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके ऊपर का चार्ज। तो हम लोग पता चल गया कि यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, 3 है। चलो 3 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सोलेटो है, क्या है, ऑक्सोलेटो। और आपको पता है कि जो ऑक्सोलेटो होता है, क्या चीज, जो ऑक्सोलेटो होता है, ऑक्सोलेटो के जो ऊपर चार्ज होता है वो आपका कितना होता है, तो कितना होता है जी, आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सोलेटो के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सोलेटो जो होता है वो हम लोग को -2 होता है। कितना होता है, -2 चार्ज होता है। लेकिन -2 चार्ज जो होता है तो यहाँ पे -2 और यहाँ पर कितना संख्या में लिया गया है, 3 लिया गया है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हैं तो ऑक्सोलेटो को लिखते हैं यहाँ पे -2 लिखते, और यहाँ पर कितना सबस्क्रिप्ट में है, 3 है। तो यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखते थे। तो इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे थे तो उस समय आप लिखते हैं पूरा पूरी। तो इसी चलते यहाँ पर भी आपको पूरा पूरी चार्ज लिखना पड़ेगा, ना कि इसका सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा। सो इसका हम लोग जानते हैं ऑक्सोलेटो के ऊपर -2 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 को यूज हुआ है, मतलब कि टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए बहुत कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको मतलब कि सीखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि सीख ही जाइएगा। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे कटायनिक वाला पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है, अभी +1। अनायनिक वाला के पार्ट में कितना चार्ज है, तो सभी को कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे +3 और यहाँ पे -6, दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कितना, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। तो आप यहाँ पर कितना लिखिएगा, -3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -3, और यहाँ पर कितना है, +1 है। अब क्या करेंगे, इसका जब भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो क्या करते हैं, जो इसका सबस्क्रिप्ट का जो प्रॉब्लम है, अब इसका जो उस मतलब कि जो कटायनिक वाला के ऊपर जितना चार्ज है वो सबस्क्रिप्ट में बन जाएगा किसका, तो अनायनिक पार्ट का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। और जो अनायनिक पार्ट के ऊपर जो चार्ज है वो किसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, कटायनिक वाला पार्ट में। तो कटायनिक वाला पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है, +1 है। तो +1 है तो इसके ऊपर कितना, मतलब कि इसमें सबस्क्रिप्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनायनिक वाला पार्ट के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, तो -3 है। कितना है, -3। तो -3 है तो इसके जो सबस्क्रिप्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो अब ओवरऑल जो इसका फॉर्मूला जो आप पूरा अच्छा तरीके से जो लिखेंगे वो आपका क्या बन गया, तो आपका बन गया यहाँ से K3 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सोलेटो का क्या है, C2, और यहाँ पे वो 4 है और उसका कितना सबस्क्रिप्ट 3 है। तो आपका जो ओवरऑल जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में क्या क्या करना पड़ा। सो सबसे पहले यहाँ जिस तरह का लिखा हुआ था सभी को लिखे। अब क्या था कि यहाँ पे जैसे हम लोग को सिंपल आयन होता है वो या फिर कटायन वाला पार्ट में हो या फिर अनायन वाला पार्ट में हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर उसके नीचे आखिर कितना सबस्क्रिप्ट है तो उसको सबस्क्रिप्ट को हम लोग तो नहीं लिखते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिगेंड में जो हम लोग को ट्राई टेट्रा जो लिखते हैं वो तो हम लोग नहीं लिखते थे सिंपल आयन में। तो इसी चलते आखिर इसके ऊपर कितना यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है तो वो तो हमको पता नहीं। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जो कटायन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है 100 और अनायनिक पार्ट में जो सबसे मतलब कि जो टोटल चार्ज होता है 100, दोनों को क्या करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो अनायनिक वाला किसके नीचे सबस्क्रिप्ट चल जाएगा, कटायनिक वाला में, और कटायनिक वाला जो चार्ज रहेगा वो अनायनिक का सबस्क्रिप्ट चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। बात समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं थोड़ा मोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा तो अगला बार तो आपको समझ में पक्का आ ही जाएगा। चलिए अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे लिखने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मरकरी
ये हम लोग का कटायनिक पार्ट है। मरकरी, मरकरी को हम लोग किससे लिखते हैं यहाँ पे, Hg से लिखते हैं। किसके लिखते हैं हम लोग, Hg से। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, मतलब इसके ऊपर चार्ज हम लोग को दे रखा है। कितना यहाँ पर, +1 है। कितना है, +1, क्योंकि कटायनिक पार्ट है तो उसमें प्लस ही ना रहेगा। चलिए कटायनिक पार्ट को यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आनायनिक पार्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसी चलते देखिए अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सो देखिए यहाँ पे कोबाल्टेट है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे CO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। कोबाल्टेट क्यों यूज किया गया था, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हम लोग को आनायनिक पार्ट में इसी चलते, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए जब कोबाल्ट यहाँ पे मतलब कोबाल्टेट को यहाँ पे CO से हम लोग दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को जो लिगेंड का नाम होता है, लिगेंड में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, तो देखिए थायोसाइनेटो यूज किया गया है। क्या चीज, थायोसाइनेटो। और हम लोग जानते हैं कि थायोसाइनेटो का जो हम लोग को फॉर्मूला होता है वो हम लोग को क्या होता है, सो देखिए तो हम लोग को थायोसाइनेटो को जैसे कि हम लोग को लिखा गया था काची, तो हम लोग देखते थे कि SCN होता था। क्या जानते थे, SCN होता था। बात समझ में, ये हम लोग को होता क्या चीज, तो थायोसाइनेटो का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, SCN लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि उसका जो सबस्क्रिप्ट के रूप में यूज किया था वो कितना है, टेट्रा है। टेट्रा का मतलब है कि उसके ऊपर कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। तो बस इतना ही तो लिखना है। अब जैसा कि यहाँ पे कोबाल्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो इसके मतलब समझ गए इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 यहाँ पे दिया गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि इसके नीचे आखिर हम लोग को कोई सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है क्या। अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कुछ दिया हुआ होगा तब तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डील करते हैं। अगर SCN के ऊपर अगर चार्ज देखा जाए तो इसके ऊपर हम लोग को कितना चार्ज होता है, -1 होता है। और -1 और यहाँ पे 4 को सबस्क्रिप्ट दिया होता है, मतलब 4 से गुना हो जाएगा, तो टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -4 हो जाएगा। अब इसको जब हल कीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं +1 हो गया। क्या चीज, +1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को सबस्क्रिप्ट को अगर गुना भी कर देंगे, इसका चार्ज इसमें और इसका चार्ज इसमें, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग को कोई असर तो करेगा ही नहीं, इसी चलते उसको सिंपल हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Hg और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जैसा है CO, यहाँ से SCN और यहाँ पर क्या है 4 है। अब यहाँ पर क्या है, बस इतना ही हम लोग को है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मरकरी यहाँ पर कितना है, +1। और हम लोग जानते हैं कि जब भी उसका जो ऊपर चार्ज जो लिखा हुआ रहता है तो ये कब हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि उसके ऊपर चार्ज, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करने गए, उसके ऊपर हम लोग को चार्ज को भी दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे आखिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का बस एक ही वजह होगा कि वो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज भी दिखाया हुआ होगा उसका फॉर्मूला में, ठीक है। इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, ये ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से इसके ऊपर हम लोग चार्ज भी दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग अगर दिखाएं या फिर ना दिखाएंगे तब भी हम लोग को चलेगा, लेकिन हम लोग को जब जान गए कि इसके ऊपर कितना टोटल चार्ज है -1, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा देने पड़ेगा, -1। तो हम लोग को जो अच्छा जो आंसर होगा, परफेक्ट आंसर, वो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग को डील करना है। अगर इस तरह से अगर हम लोग को कहीं भी दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर में भी कि यहाँ पर भी आपको क्या है, यहाँ पे चार्ज के बदले यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब इसका भी जब फॉर्मूला लिखेंगे तब उसके ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चार्ज के रूप में ही छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पहले भी जब IUPAC नेम लिखते थे जिसमें हम लोग को चार्ज पहले से ही ऑलरेडी मौजूद रहता था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हुए जाते थे। आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं, तो वहां पर भी आपको बताया गया था, ठीक है ना। तो देखिए उसी तरह से हम लोग इसको भी डील करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसको पहले देखिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन है, आयरन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप भी बता सकते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Fe लिखेंगे। अब अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया है उसका मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज भी हम लोग को दिया है, कितना दिया है, +3। अब कटायनिक पार्ट को हम लोग लिख लिया। अब चलिए हम लोग अनायनिक पार्ट को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब फिर इसमें देखिए कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेरेट है। क्या है, फेरेट, जो कि आपका अनायनिक पार्ट में जब सेंट्रल मेटल आइटम Fe रहता है, आयरन रहता है, तो उसी की जगह हम आप क्या लिखते थे, मॉडिफाइड नेम उसका फेरेट। तो आप समझ गए कि इसका सेंट्रल मेटल आइटम में भी जो आपका मौजूद रहता है मेटल, वो क्या है, Fe है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपको साइनाइडो है। क्या है, साइनाइडो। अब साइनाइडो का आप क्या दिखाते हैं, Cn से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, Cn से। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में के रूप में कितना लिखा हुआ था, हेक्सा, मतलब कि उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इस तरह से इसका नामकरण यहाँ पे लिख लिए, मतलब कि इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लिए। अब जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखा हुआ था, इसका मतलब समझ गए कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है,
2 होता है। अब हम लोग साइनाइडो के ऊपर समझते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -1, लेकिन -1 और यहाँ पे 6 उसका सबस्क्रिप्ट था, मतलब कि मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा -6, मतलब इसके ऊपर पूरा लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा अभी -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी -4। अब हम लोग जाने कि यहाँ पे कटायनिक वाला पार्ट में कि कटायनिक वाला पार्ट में जो आपका यहाँ पे कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि +3 है। कितना है जी यहाँ पे +3 और यहाँ पर देख रहे हैं कि -4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो हम लोग को ऊपर चार्ज होता है वो दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सबस्क्रिप्ट के रूप में चल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कटायन वाला किस में चल जाएगा, अनायनिक का सबस्क्रिप्ट में, और अनायनिक वाला चार्ज किस में चल जाएगा, कटायनिक वाला का सबस्क्रिप्ट के रूप में। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए एफ ही का तो एफ ही रह जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे -4 देख रहे थे तो 4 कहाँ आ जाएगा, इसका सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम का नाम यहाँ पे लिख लिए। क्या है हम लोग को यहाँ पे Fe था, अब यहाँ पे क्या है हम लोग को Cn है और यहाँ पर 6 देखे। अब देखिए यहाँ पे अब Fe के ऊपर कितना चार्ज था +3, मतलब कि इसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट के रूप में आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आप चाहे तो इसका जो ऊपर वाला जो आपको बताएं यहाँ पे इसका, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको सिंपल के रूप में ही लिखिएगा तो आपको इसी तरह से बेटर होगा। ठीक है ना, इसको जो आपको बताया ना कि आयन के रूप में छोड़ देना, तो नहीं भी लिखेंगे तब भी इसको लिखा जाएगा उसी तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से भी अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आपका ठीक ही है, और अगर उस तरह से भी नहीं लिखते हैं और अगर इस तरह से भी सिंपल में भी अगर आप लिख के आ जाते हैं वहाँ पे, तो ई वाला भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जैसा लगेगा आप उसको बना करके आइएगा। ठीक है, चलिए तो कोशिश कीजिएगा उसको सबस्क्रिप्ट के रूप में आप वहाँ पे लाने की ही कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब आप वीडियो को रोकिए और आप खुद से इसको बनाने की तैयारी कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा का बात है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले फिर यहाँ पे देखिए कि जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आपका कटायनिक पार्ट में आ गया। क्यों देखे हम लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हेक्सा अमीन ये सब आ गया, मतलब कि सबसे पहले ही लिगेंड इस सब का नाम आया। तो हम लोग को यही तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कटायनिक पार्ट का है जो हम लोग को पहले लिखा हुआ रहता है। तो कटायनिक पार्ट में भी ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में, मतलब हम लोग समझ गए कि ये भी हम लोग को किस में लिखा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट का CO लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं अमीन है, लिगेंड का नाम क्या है, अमीन। अब अमीन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH3 लिखेंगे। चलिए NH3 लिख लिए। अब यहाँ पे हेक्सा था तो हेक्सा के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग इसका कटायनिक पार्ट का नाम लिख लिए। अब अनायनिक पार्ट में क्या है, यहाँ पे सल्फेट है। तो सल्फेट के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, SO4 होता है। क्या होता है हम लोग को, SO4 होता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चार्ज ये सब हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर सबस्क्रिप्ट के रूप में अगर लिखा जाएगा तो लिख भी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ था 3, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, अभी +3 है। अमीन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, इसी चलते यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज होता है। ये सारी चीज आप जानते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट में जो आपका ओवरऑल जो चार्ज हो गया वो आपका कितना हो गया, तो 3 हो गया। कितना हो गया, +3, और +3 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं अनायनिक पार्ट में कितना है, 2 है। कितना है जी, 2 है। तो आप क्या करेंगे, इसका सबस्क्रिप्ट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अच्छा तरीका से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे सबस्क्रिप्ट के रूप में हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, कोबाल्ट लिखे। अब वहाँ पे अमीन का लिखे, यहाँ पे NH3 लिखे, यहाँ पे 6 था तो 6 लिखे। अब चलिए इस तरह से था। अब यहाँ पे जो 2 था, 2 कहाँ आ जाएगा, इसका सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो SO4 था, क्या चीज था, SO4। अब इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे होल 3 लिख देंगे। क्या कर देंगे, होल 3 लिख देंगे। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आया ना कि किस तरह से आपका इसका आंसर लिखना है। सो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से आपको लिखते हुए चलता जाना है। ठीक है ना, अब चलिए इसी तरह से हम लोग पूरा और अभी 4 क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आप वहां तक अच्छा तरीका से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको आप खुद वीडियो को रोके और खुद से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो थोड़ा सा आसान टाइप से दिख रहा है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सिर्फ और इसमें एक ही दिया हुआ है, कटायन वाला पार्ट हुआ है या फिर अनायन वाला पार्ट है, उसको सबसे पहले देखें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को जो सेंट्रल मेटल आइटम है क्या है, देखिए यहाँ पे प्लैटिनम है। क्या चीज है, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम हम लोग को कब रहता है, जब सेंट्रल मेटल आइटम अगर कटायनिक पार्ट में रहेगा तब वो क्या हो रहा है, हम लोग को प्लैटिनम का प्लैटिनम ही लिखाता है। इसका मतलब हम लोग को साफ हो गया
कि ये जो हम लोग को है यहाँ पे, ये जो हम लोग को सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये हम लोग को कहाँ पे रहेगा, तो ये हम लोग को कैटायनिक पार्ट में रहेगा। ये भी बात समझ में आ। चलो अगर नहीं भी वो इतना देखते तब भी हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए ये हम लोग को इतना तो पता चल गया कि ये हम लोग को मतलब कि क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो क्या है, आप लोग को प्लैटिनम है। क्या है, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, पीटी। चलिए पीटी लिख लिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि लिगेंड का नाम, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीन लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ, अमीन, और सबस्क्रिप्ट के रूप में डाई लिखा हुआ है। मतलब कि अमीन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को, NH3। अब NH3 कितना है यहाँ पे, 2 होगा सबस्क्रिप्ट के रूप में, तभी तो यहाँ डाई लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है हम लोग को, क्लोराइडो है। क्या है, क्लोराइडो, और उसके सबस्क्रिप्ट में भी कितना है, डाई है, मतलब कि 2 है। इसी चलते तो यहाँ पे मतलब कि जो हम लोग Cl लिखेंगे, Cl में कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो इसी चलते वहाँ पे डाई क्लोराइडो लिखा हुआ था, है कि नहीं। अब चलिए बस इतना ही उसका फॉर्मूला हो जाएगा, बात समझ में आया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बाकी कुछ किसी तरह का यहाँ पे लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है। बस यही हो गया इसका सिंपल। जिसमें कैटायनिक और आनायनिक पार्ट रहता है तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि उसमें सबस्क्रिप्ट को लेकर के। हालांकि यहाँ पे कोई एक ही पार्ट रहता है तो उसमें ज़्यादा सोचने की हम लोग को जरूरत नहीं होता है। बात समझ में आया। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। इसमें देख रहे हैं कि हेक्सा अमीन, क्या है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर सल्फेट। मतलब कि ये क्या चाहिए हम लोग को, कैटायनिक पार्ट, और ये हम लोग को अनायनिक पार्ट। अब इसमें कैटायनिक पार्ट को फिर देखिए ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO लिखेंगे। चलिए उसका लिगेंड का नाम, तो लिगेंड में देख रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है, अमीन है। तो अमीन के लिए क्या चीज लिखेंगे हम लोग, NH3 लिखेंगे। चलिए NH3 भी लिख लिए। लेकिन देख रहे हैं उसका सबस्क्रिप्ट के रूप में क्या है हम लोग को, हेक्सा। हेक्सा कहने का मतलब उसका सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, 6 होगा। चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, तो इसका कैटायनिक पार्ट को भी हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को चलना है अनायनिक पार्ट। अनायनिक पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे सल्फेट है, तो सल्फेट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, उसका फॉर्मूला SO4 होता है। अब हम लोग को दिक्कत है कि अगर हो सकता है इसका सबस्क्रिप्ट में कुछ और हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका चार्ज को देख लेते हैं। चार्ज कैसे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया है, इसका मतलब कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 होगा। अब अमीन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, तो 0 हो जाएगा। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -2 चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +3 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को क्या समझेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पर क्या हो गया, CO हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया। क्या चीज हो गया, NH3, इसका होल 6 है। इतना था हम लोग को, ये था हम लोग को कैटायनिक वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 है, और ये पूरी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कैटायनिक वाला पार्ट के ऊपर +3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला इसके पास आ जाएगा और ये वाला इसके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मतलब कि इसका अगर कैटायनिक वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, अभी सबस्क्रिप्ट के रूप में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखें SO4 है, क्या चाहिए, SO4, इसका हॉल में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पूरा टोटल चार्ज कितना था, 3 था, तो इसे चलते यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। बात समझ में। तो ऐसे करके हम लोग को बनाते हुए चलना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, सो देखिए। अब इसमें भी देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही पार्ट है। क्या है, एक ही पार्ट, या फिर कैटायनिक होगा या फिर अनायनिक पार्ट होगा। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल मेटल आइटम में क्या है, यहाँ पे क्रोमियम है। क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम को हम लोग Cr से दिखाते हैं, और यहाँ Cr को नाम क्रोमियम दिया है। इसका मतलब फिक्स है कि ये जो पार्ट होगा ये हम लोग को कैटायनिक पार्ट में होगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्रोमियम है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग को, Cr हो जाएगा। चलिए अब इसका लिगेंड का नाम का यहाँ पे पहचानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है हम लोग को, तो यहाँ देख रहे हैं एक्वा है। क्या है, एक्वा। और एक्वा में उसका जो सफिक्स मतलब कि जो हम लोग को सबस्क्रिप्ट है कितना है, 4 होगा, तभी तो यहाँ पे टेट्रा लिखा हुआ है। तो एक्वा को हम लोग क्या दिखाते हैं, H2O से। किसके दिखाते हैं, H2O के। अब यहाँ पे टेट्रा था, इसका मतलब कि ये कितना सबस्क्रिप्ट होगा, 4 होगा। चलिए आगे लिखते हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा लिगेंड क्या है, क्लोराइडो। तो क्लोराइडो को हम लोग यहाँ क्या चीज दिखाएंगे, Cl से। अब इसका सबस्क्रिप्ट में कितना है, डाई है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 होगा। तो इस बस इतना सा हम लोग को लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आयन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, आयन। और आयन हम लोग कब लिखते हैं, जब उसके ऊपर कोई चार्ज रहता है तब हम लोग लिखते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो कितना चार्ज होगा, चलिए हम लोग उसको निकालते हैं। तो निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे किस तरह से, सबसे पहले वो समझिए। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमियम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिया था, 3 दिया था। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 होगा। वाटर के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, 0, तो 0। अब क्लोराइडो के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो -1 और गुने 2
क्योंकि 2 है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा, देखिए +3 और -2 को जब हल कीजिएगा तो पूरी चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग +1 आएगा। कितना आएगा, +1। तो इसको अगर सिंपल में अगर अच्छा तरीके से लिखिएगा तो आपको क्या जैसा लिखना पड़ेगा, सो देखें यहाँ पे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे CR हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का वाटर हो जाएगा, मतलब एक्वा हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का 4 रहेगा, फिर यहाँ से CL और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कितना है, +1, तो +1। तो इसी चलते यहाँ पे चार्ज वाला था, इसी वजह से वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आयन। बात समझ में आया? तो बस इस तरह से लिखना था, बस इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। अब फिर आप बताइए इसका नामकरण कैसे लिखेंगे। तो आप फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर इसमें एक ही पार्ट है, तो सबसे पहले देखिए, और ये हम लोग ध्यान रहे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो चलिए कैसे लिखेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के ही पास, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है, तो इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे CO लिखेंगे। चलिए फिर लिगेंड के पास आते हैं, तो लिगेंड में यहाँ पे देख रहे हैं कि पेंटा अमीन है, क्या चाहिए, यहाँ पे अमीन आया है, वो भी क्या चीज में, पेंटा में, तो यहाँ पे अमीन का तो NH3 हो जाएगा। चलिए NH3 यहाँ पे लिख लिए। अब पेंटा है तो इसी चलते सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोओन, मतलब कि O है, क्या चीज है, नाइट्रो-O। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रो-O को जब हम लोग दिखाते हैं तो NO2 से दिखाते हैं, क्या चीज दिखाते हैं, NO2 से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, और सॉरी NO2 से हम लोग क्या दिखाते हैं उसको, तो N वाला दिखाना पड़ता है, क्या चीज वाला, N वाला रहता था उसका, तब हम लोग दिखाते हैं नाइट्रो N, लेकिन नाइट्रो O को दिखाना पड़ेगा तो उस हिसाब से हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, ONO दिखाना पड़ेगा, क्या चीज, ONO दिखाना पड़ेगा। तो ये हम लोग को क्या होता है, नाइट्रो O होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखा दीजिए, चाहे वहाँ पे दिखा दीजिए, तो ये होता था हम लोग को, ONO होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं भी दिखाएंगे तो हम लोग को चलता है। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जब भी नाइट्रो O का नाम दिखाएंगे तो पहले O लिखा जाता है कि नहीं, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो O। तो इस तरह से हम लोग पूरा लिगेंड का नाम लिख लिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे सिंपल था, तो इसमें कोई आयन उयन है ही नहीं, और फिर हम लोग को 2 पार्ट है ही नहीं, तो इसका हम लोग को क्रॉस व्रॉस करने का जरूरत है क्या, नहीं। तो ये इसका सिंपल में हो गया, बस यही हो गया इसका आंसर। बात समझ में आया? चलिए, तो इस तरह का बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसमें डील करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक देंगे। चलिए अब इसमें भी देख रहे हैं कि एक ही पार्ट है, क्या है, एक ही पार्ट, तो इसको भी लिखिए आराम से। एक पार्ट वाला सबसे आराम लगता है, 2 पार्ट वाला में क्या हो जाता है कि उसका जो सबसे पहले पूरी कटायन में कितना उसका चार्ज है, अनायन वाला में कितना चार्ज है, तब उसको क्रॉस करते हैं, तब उसका सबस्क्रिप्ट के रूप में जाता है। लेकिन एक पार्ट में सिर्फ रहता है तो उसमें कोई उतना लोड लेना नहीं पड़ता है, इसी चलते सबसे आराम हो जाता है कि अगर एक पार्ट दिया हुआ है तो। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम में पास गए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लैटिनम, क्या दिख रहा है, प्लैटिनम। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, PT लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PT। अब यहाँ पे देखिए लिगेंड आपका क्या है, अमीन है, तो अमीन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, NH3 लिखेंगे। चलिए NH3 यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हेक्सा मतलब 6, तो इसका सबस्क्रिप्ट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो दिखाना तो होता नहीं, बस इतना ही लिखना है, जो कि आपका आंसर हो गया। तो जिस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, अच्छा तरीके से वीडियो को समझिए और आप उतना प्रैक्टिस करते हुए चले जाइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। बात समझ में आया? अभी लगातार जो पूछा जा रहा है 2018, 2019, 2020, तो ये इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। लेकिन आपको दोनों टाइप को याद रखना पड़ेगा कि अगर फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला के अनुसार आपको कैसे उसका IUPAC नेम लिखना है, और अगर IUPAC नेम दिया हुआ है तो उसके अनुसार आपको कैसे उसका फॉर्मूला जनरेट करके लिखना है। तो आपको दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से आज का लेक्चर में हम लोग क्या किए, जितने भी हम लोग को IUPAC होता था तो IUPAC को हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर को आप जरूर से जरूर देखिएगा। क्योंकि हम लोग अगले लेक्चर का जो आने वाला है वीडियो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग डील करेंगे। 2006 से लेकर 2020 तक के बीच में जितने भी हम लोग क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग अगला लेक्चर में जो आएगा PYQs को लेकर, तो उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया? बाकी फिर एक टॉपिक बचा है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म फिर चलते रहेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं फिर। और देखिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सभी कुछ को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, और आपको
पूरा बोर्ड एग्जाम को लेकर पूरा गाइडेंस यहाँ पे किया जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी चलते आप हमारे चैनल से बने रहें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे वीडियो पसंद आया है और आपको ये लिए हेल्पफुल रहा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे सबसे मतलब कि नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा रहा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें, ठीक है।